उन्होंने फैसला लिया है कि ताउम्र हम शादी नहीं करेंगे और अपने स्वर्गीय पति की याद में ही अपनी सारी जिंदगी काट लेंगे। हम तीनों इसी घर में आपके साथ रहकर आपकी सेवा करना चाहती हैं। मैंने कभी भी तुम तीनों को यहाँ जबरदस्ती रोक कर नहीं रखा। अगर तुम तीनों यहाँ रहना चाहती हो तो रहो, नहीं तो अपने अपने मायके जा सकती हो। और अगर मेरे घर में रहना है तो मेरे मुताबिक ही चलना होगा और मेरा अत्याचार भी सहना होगा। बेचारी तीनों बहुएं सारा दिन घर का कामकाज करती, साथ ही अपनी सास का अत्याचार भी सहती रहती। एक दिन सपना के पिताजी की तबीयत बहुत खराब होती है तो वो अपनी सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, मुझे उनके पास जाना होगा। अगर तेरा बूढ़ा बाप बीमार है तो मैं क्या करूँ? अगर तेरे कदम इस घर से बाहर निकले तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। अगर तुझे अपने माँ बाप से रिश्ता रखना है तो रख ले, फिर तेरा इस घर से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। माँ जी, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं 1-2 घंटे में उन्हें देख कर आ जाऊंगी। 2 घंटे तो बहुत दूर की बात है। अगर तू 5 मिनट के लिए भी यहाँ से गायब हुई तो तेरे लिए इस घर के दरवाजे बंद, समझी? सपना रोते हुए अपने कमरे में जाती है और फूट फूट कर अपनी किस्मत को कोसते हुए रोने लगती है। तभी प्रज्ञा उसके पास आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही हैं? प्रज्ञा, देखना, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन बात यह है कि मुझे उनसे मिलने जाने देने के लिए मना कर रही है। अच्छा तो ये बात है दीदी, आप चिंता मत करो, मैं कुछ सोचती हूँ। रात को प्रज्ञा जल्दी खाना बनाकर अपनी सास को दे देती है, साथ ही उसमें एक नींद की गोली मिला देती है, जिसे लता को खाना खाते ही नींद आ जाती है और वो अपने कमरे में जाकर सो जाती है। सपना मौका देखकर प्रज्ञा के साथ अपने मायके चली जाती है। उसका मायका उसके ससुराल से 15 मिनट की दूरी पर ही था। थोड़ी देर मिलकर ही वो दोनों वापस घर आ जाती हैं, लेकिन लता की आंख तब तक खुल चुकी होती है और वो उन दोनों को वापस आता देख लेती है और फिर उन दोनों पर चिल्लाते हुए कहती है, सपना, तूने मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी बात नहीं मानी। वो तो शुक्र है कि मैंने तेरे बाप की तबीयत जानने के लिए तेरी माँ को फोन किया और मुझे पता चला